बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गाजर, हरी मिर्च और जो है ना लेमन का अचार। तीन चीज़ों का अचार। आजकल बहुत ही प्यारे प्यारे लेमन आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आज हम इसका अचार बना लेते हैं, इससे ज़ाया ना हो जाए। बड़े बड़े ना हमें किसी ने गिफ्ट किए थे बहुत सारे ये लेमन। तो ये वो चाइना वाले लेमन है जो होते हैं ना, देसी लेमन नहीं है ये, वो चाइनीज़ पतली स्किन वाली लेमन है ये। तो इसके अंदर जूस होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर देसी जो होते हैं लेमन उसका आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना ये है वो चाइना वाले कागजी लेमन, पतली स्किन वाले जो होते हैं ना। करना है कपड़े के साथ, टॉवल के साथ, कि साफ कर लें इसको। और खुश्क नहीं करेंगे ना तो अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। कटिंग ऐसी करनी है आप लोगों ने, और बीच वाली लकड़ी भी नहीं निकालनी, ताकि जब ये अचार बने तो ये नरम ना पड़े, सीधा ही ऐसी मतलब कि ऐसे जो है ना पीसेज ऐसे पड़े हों सारे। जब अचार आप निकालें तो आप लोगों को अचार अलग, मतलब कि गाजर अलग और लेमन अलग और ये चीज़ अलग नज़र आए, सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए अचार के टाइम पे ना। वो खुश कर लेते हैं। ये तो हमने कटिंग कर ली है, खुश्क भी हो गई। ये सारी चीज़ों को खुश करना होता है। तो अब इसको हमने जो है ना यहाँ रखते हैं और खुश करते जाएंगे, इस बर्तन के अंदर जो है ना रखते जाएंगे। अब हम लेमन को कर लेते हैं। रहीम, दो टुकड़ों में नहीं इसको कट करना, ओके। इसकी कटिंग हमने करनी है ऐसे, ऐसे, ओके, और ऐसे ऊपर से। छुरी आप लोगों ने लेनी है तेज़, ताकि खूबसूरती के साथ इसके हो जाए कटिंग। ये ना हो कि सारा जूस ही निकल जाए। जहाँ पे ये लाइन है ना, ये इसकी अल्लाह पाक की तरफ से जो ऐसे निशान है, इसी के साथ ही आप लोगों ने कटिंग करनी है, उल्टी उल्टी नहीं करनी। अचार फिर अच्छा बनेगा नहीं। ऐसे खूबसूरती के साथ कटिंग करनी है आप लोगों ने। कटिंग अच्छी होगी तो अचार भी अच्छा बनेगा। खानों में जो है ना कटिंग का बहुत अहम रोल होता है, आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि कटिंग कैसे करनी है। अब ये ऐसे ही बीज हैं, इसके अंदर बीज भी निकाल लेंगे, नहीं तो अचार होगा कड़वा। फिर में जो कच्चे होते हैं ना वो निकलते नहीं है बीज, लेकिन फिर भी छुरी की नोक के साथ ना निकाल लिया करें। ये बाद में निकालेंगे सारे बीज, पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँ। हल्का सा रोस्ट करना है। क्या हो जाता है इन चीज़ों के अंदर ना खुशबू पैदा हो जाती है फ़ौरन से। जलाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा गर्म करेंगे, कड़कदार हो जाए, थोड़ा सा वो तड़क जाए बस। कलौंजी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पकाएं, इधर रोस्ट भी नहीं करेंगे और इसको जो है ना हमने दरदरा सा भी नहीं करना, क्योंकि ये कड़वी होती है ना, अचार फिर कड़वा लगेगा। इसको ऐसे साबित रखेंगे अचार के अंदर, और मिकदार भी ज़्यादा नहीं करनी इसकी। थोड़ा सा करेंगे, नहीं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये गर्म होने के बाद फिर उछलना शुरू हो जाती हैं, गिर जाएंगी, सारी ज़ाया हो जाएंगी। थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि इसको जब हम बनाएं ना, ग्राइंड करें तो अच्छी सी पाउडर इसका दरदरा सा बनाएंगे, दानेदार, नरम नहीं बनाएंगे। इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो इसको हम जो है ना साइड पे कर लेंगे कि बर्तन गर्म है ना, वो टाइम मतलब कि थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, वापस इसमें डाल के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इस पे रख लेते हैं तेल। कभी भी आप अचार के अंदर कच्चा तेल नहीं डालें, इतना कच्चा अजीब सा जायका आता है ना फिर पकने के लिए। कच्चा तेल आप लोग ऐड करेंगे ना तो इतना बुरा लगेगा जायका मुंह के अंदर, और इसे खांसी भी हो जाती है फिर कच्चे तेल से। पक जाएगा तो एक तो इसकी हमक ख़त्म हो जाएगी, दूसरा वो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोगों को खांसी नहीं होगी तेल के साथ।
क्योंकि जब हम अचार खाते हैं ना तो तेल तो साथ में आ जाता है, फिर वो खांसी होती है कच्चे तेल के साथ, जायका भी अच्छा नहीं होता और कच्चा तेल वैसे भी अच्छा नहीं लगता। अब इसको हम यहाँ रखेंगे पकने के लिए, जितने की ज़रूरत होगी वो मैं निकाल लूँगी, बाकी हम बॉटल के अंदर स्टोर कर लेंगे। पका लेती हूँ सबको एक ही बार में। तो इसको मैं ना दरदरा सा भी कर लेती हूँ। जिसमें हम मसाले बनाते हैं 2 चक्कर दे, तेल को इधर हमने रख दिया पकने के लिए। अब इसको हम जो है ना मसाला बना लेते हैं। ये यहाँ टूट गया था तो मैंने यहाँ पे डोरी डाल दी दरदरा सा। कलौंजी कभी भी नहीं करें, अगर उसका पाउडर बन गया ना तो वो कड़वी हो जाएगी। अगर इसको ठंडा करके ही ऐड करना है, अगर गरम गरम करेंगे तो सारे जो आप लोगों की गाजरें हैं, जो लेमन है और आप लोगों का जो मिर्ची है ना, वो सुखड़ जाएंगी, उसकी जो उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, जायका भी ख़त्म हो जाएगा, एक सालन बन जाएगा, तो फिर अचार नहीं बनेगा, वो अचार नहीं होगा। ये जैसे हो जाए पहले इसको अच्छे से आप लोगों ने ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद ही ऐड करना है। इस तेल को ना हम पानी के अंदर रख के जल्दी से ठंडा कर लेते हैं, ऐसे पकड़ के। अगर ऐसे हम इसको रखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस पे, ऐसे रखेंगे तो बहुत ही जल्दी में ना ये ठंडा हो जाएगा तेल। अच्छे से खुश कर लेना है, पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे लेमन। लेमन के अंदर होता है बहुत ज़्यादा जूस, तो इसको हम नीचे रखेंगे सबसे। हल्दी, कूटी हुई लाल मिर्च, नमक, वाइट नमक, सफ़ेद नमक, कलौंजी, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, कड़वा हो जाता है फिर अचार। काला नमक, वाइट नमक कर लिया, अब काला नमक करेंगे जो हम जूसों के अंदर ऐड करते हैं। अभी कवर करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अभी तेल हमारे पास हो चुका है ठंडा, वो ऐड कर लेते हैं। मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर, अच्छे से हमने हल कर दिए मसाले। अब ये तेल हो चुका है ठंडा। गरम तेल कभी भी ऐड नहीं करना आप लोगों ने। बस इतना। आप लोगों ने अचार को ना कभी भी हाथ नहीं लगाना, जब भी इसको मिक्स करें ऐसे ही थोड़ा सा प्रेस करें, नीचे बैठ जाए तेल के अंदर। जहाँ भी थोड़ा सा ना फासला है बीच में तो वो बंद हो, ख़त्म हो जाए। और अच्छे से आप लोगों ने ऐसे मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा प्रेस करके कवर कर लें। कुछ दिन के लिए आप लोग कपड़ा भी बांध सकते हैं ऊपर से, नहीं तो इसका जो अपना होता है कवर वो भी कर सकते हैं। हर एक दिन के बाद ना ऐसे आप लोगों ने चम्मच चलाना है, ऐसे ऐसे प्रेस करना है। ये जो थोड़ा सा बन जाएगा ना, मिर्चें छोटी हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, जो तेल है ये ऊपर आ जाएगा सारा। और तेल जो है ना डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी हो जाएगा। अब इसको हम कवर कर लेते हैं।